जय श्री हरि मित्रों। नीच भंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नीच भंग नाम के राजयोग के बारे में। ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो ये आम धारणा होती है कि ग्रह अगर नीच राशि में बैठा हो या फिर किसी शत्रु भाव में विराजमान है, तब उस ग्रह की दशा जब आती है, यानी उस ग्रह की महादशा अंतरदशा आदि जब आती है, तो वह जिस घर में बैठा होता है उस घर से संबंधित विषयों में नीच यानी कि बुरे फल देता है, अशुभ फल देता है। लेकिन इस धारणा से अलग एक मान्यता यह भी है कि नीच में बैठा ग्रह कुछ स्थितियों में राजयोग के समान फल देता है और इस प्रकार के योग को ही नीच भंग राजयोग के नाम से जाना जाता है। नीच भंग राजयोग के लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में क्या परिस्थितियां होती हैं वह मैं आपको बताता हूं। देखिए, किसी की कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच राशि में विराजमान है तो फिर हमें उसकी नवमांश कुंडली का विचार करना चाहिए। और अगर नवमांश कुंडली में ग्रह उच्च राशि में विराजमान होता है तो इस परिस्थिति में उसका नीच भंग हो जाता है, यानी कि उस नीच ग्रह का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। दूसरी बात, जिस राशि में नीच ग्रह विराजमान होता है उस राशि का स्वामी ग्रह अगर उसे देख रहा हो, अथवा जिस राशि में ग्रह नीच होकर बैठा हो उस राशि का स्वामी स्वग्रही हो, अर्थात उसके साथ ही अपने ही घर में विराजमान हो, तो इस प्रकार से उस नीच ग्रह का प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाता है, यानी कि नीच भंग हो जाता है। दूसरी बात, जिस राशि में नीच ग्रह बैठा हो उस राशि का स्वामी ग्रह अगर उसे देख रहा हो, या फिर जिस राशि में नीच होकर वह ग्रह विराजमान हो उस राशि का स्वामी ग्रह उसी घर में विराजमान हो, उसी के साथ हो, तो इस प्रकार से नीच जो ग्रह है उसका जो दुष्प्रभाव है वो अपने आप समाप्त हो जाता है, यानी कि नीच भंग हो जाता है। एक और बात, नीच राशि में बैठा ग्रह अगर अपने सामने वाले घर यानी अपने से 7वें भाव में बैठे नीच ग्रह को देख रहा है तो ऐसी परिस्थिति में दोनों नीच ग्रहों का नीच भंग हो जाएगा, यानी दोनों ग्रहों का जो दोष है, जो दुष्प्रभाव है, वह समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जिस राशि में ग्रह नीच होकर बैठा हो उस राशि के स्वामी अपनी उच्च राशि में विराजमान हो तो नीच ग्रह का दोष समाप्त हो जाता है। अन्य उदाहरण में देखें, जिस राशि में ग्रह नीच का होकर बैठता है उस ग्रह का स्वामी जन्म राशि से केंद्र में विराजमान है, और इसके साथ ही जिस राशि में नीच ग्रह उच्च का होता है उस राशि का स्वामी भी केंद्र में बैठा हो, तो इस प्रकार से हमेशा के लिए नीच भंग नाम का राजयोग बनेगा। इसी प्रकार इस चीज़ का लग्न से भी आकलन किया जाता है, यानी कि जिस राशि में ग्रह नीच होकर बैठा है उस राशि का स्वामी और जिस राशि में नीच ग्रह उच्च का होता है उसका स्वामी लग्न से केंद्र में स्थित हो तो नीच भंग नाम का ये राजयोग बनता है, यानी कि इसका फल शुभ हो जाता है। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में देखकर स्वयं इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह नीच का फल देगा या फिर नीच भंग नाम का राजयोग बनाकर आपको शुभ फल प्रदान करता है। अब आपको बताएं, नीच भंग जो राजयोग होता है उसके फल क्या होते हैं। आमतौर पर नीच भंग नाम का जो ये राजयोग होता है इसके परिणाम स्वरूप जो है व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी उसे लाभ मिलता है, और धार्मिक कार्य क्षेत्र जिसके हैं
वहाँ भी ये राजयोग आपको सफलता दिलाता है। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आपकी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह नीच बनकर बैठा है तो आपको घबराना नहीं चाहिए। इन परिस्थितियों का आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि नीच ग्रह होने के पश्चात भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिससे वह ग्रह आपके लिए नीच भंग नाम का एक राजयोग बनाएगा और उसके नीच यानी दुष्ट दुष्प्रभावों को शुभ प्रभाव में कैसे बदला जाता है, किस प्रकार से वो परिवर्तित होता है, इसका आकलन आपको नीच भंग नाम के इस राजयोग के अध्ययन से पता चल जाएगा। इसलिए किसी भी ग्रह के नीचे होने से आप घबराएं नहीं। पहले अपनी कुंडली का विचार करवाएं किसी योग्य ज्योतिषी से, या फिर आपको अगर आता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके जीवन में सर्वथा शुभ फल प्रदान करेगी। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री श्याम।